दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि आपके पूरे जीवन का आलस्य ही दूर कर देगी। तो बात ऐसी है कि एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में उसे एक रेगिस्तान को पार करना पड़ता था। वह आदमी बहुत नकारात्मक सोच वाला था, इसीलिए हमेशा उसे शिकायत रहती थी। तो अब हुआ क्या कि एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर ही रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोरों की प्यास लगी थी, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया और बोलता है कि कितनी खराब जगह है ये, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई पेड़ है और इतना भीषण ये रेगिस्तान पार करना है। तभी क्या होता है कि वह आसमान की तरफ देखकर ईश्वर को पुकारने लगता है। वह कहता है कि हे भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता तो मैं बहुत सारे संसाधन यहाँ पर खड़ा कर देता, यहाँ पर पेड़ों की भरमार लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह ही रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का उसे इंतजार है। ईश्वर उसे जवाब देने के लिए तैयार बैठे थे। अब उसके जीवन में एक चमत्कार होता है। चमत्कार क्या होता है कि अब तक तो वह ऊपर देखकर ईश्वर से अपनी शिकायत कह रहा था, लेकिन जैसे ही वह एकाएक नीचे की ओर देखता है तो वह क्या पाता है कि उसके ठीक नीचे एक कुआं वहां पर मौजूद है। अब वह पूरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि रेगिस्तान में कुएं होने की उम्मीद तो कोई भी नहीं कर सकता। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत नकारात्मक सोच वाला था और हमेशा शिकायत करते रहता था। फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखता है, फिर से एक चमत्कार होता है। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देख के बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा जाता है, सकपका जाता है कि जैसा जैसा वह सोच रहा था वैसी वैसी चीजें उसके सामने प्रकट हो रही थी। तो अब होता यह है कि वह अपनी बातों पर तो अड़ा हुआ था। वह कहने लगता है, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी मुझे लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को लाने ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ तो उसे मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल गया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए उसके पास आकर उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बच के भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वे दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार करने लगा, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बना पाया। तो यह कहानी हमारे लिए एक सीख है। अब देखिए हुआ क्या कि जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि वे व्यक्ति बड़ा आलसी और नकारात्मक किस्म का था। आलसी इसलिए था क्योंकि कहानी के अंत में आपको एक सीख मिल गई कि उसे ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, सारे संसाधन जिसकी वह शिकायत कर रहा था सब कुछ दे दिया, लेकिन जिम्मेदारी से बचने लगा और साथ साथ में उसे शिकायतें भी थी। तो दोस्तों देखिए, जीवन में शिकायत करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे माता पिता के समान है। यदि हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी चीज घटित होती है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की, तो उसके लिए शिकायत करना बनता है। लेकिन शिकायत के साथ साथ पहले हमें अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए कि जो हम ईश्वर से अपेक्षा रख रहे हैं, क्या वे अपेक्षा पूर्ण होने पर हम उतनी ईमानदारी से उनका आवाहन कर पाते हैं, क्या उन चीजों को हम पूरा कर पाते हैं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है। अब देखिए, बारी है सीख की। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो मैं ये कर लेता, मैं ये बन जाता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं सारे संसाधन जोड़ लेता, या मेरे जीवन में अगर ये परेशानी नहीं होती तो मैं बहुत कुछ और अच्छा कर सकता था। तो ये हम शिकायतें तो करते हैं, लेकिन हम एक बात पर ध्यान नहीं देते कि जो व्यक्ति जीवन में संतुष्ट है, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है
कि मेरे जीवन में ईश्वर ने अपनी कृपा करते हुए जो भी संसाधन मेरे जीवन में दिए हैं, जो भी परिस्थितियां मेरे जीवन में दी हैं, अगर ये परिस्थितियों के अनुरूप ही मैं अपने जीवन में बड़े बदलाव करने में सक्षम हूँ और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जीवन में असफल हो जाओ। हम सभी की परेशानी क्या है कि हम जीवन में ईश्वर से शिकायतें तो करते हैं, लेकिन जो संसाधन जो ईश्वर ने अपनी कृपा करके हमारे जीवन में हमें दिया है, हम उसे पूरी तरह से नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे भी नकार देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। तो आपको करना क्या चाहिए? अब बात आती है, ये तो सीख की बात हो गई, लेकिन करना क्या है? अब देखिए, करना यह है, केवल एक काम करना है, बहुत छोटा सा, कि अपने जीवन में आज जो भी मौजूद है उस पर पहले संतुष्टि जताइए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना दिया है, मैं इसके लिए बहुत संतोषजनक हूँ, बहुत खुशी से हूँ। मेरे जीवन में जो आपने दिया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आप अपने से निम्न लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा झांक कर देखिए कि असली कष्ट होता क्या है। ईश्वर ने हमें 2 आंख दी है, 2 हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, और उससे भी सबसे बड़ी बात कि इस सर्वश्रेष्ठ योनि में, मनुष्य योनि में जन्म दिया है। और क्या चाहिए जीवन से? देखिए, सब कुछ जीवन में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ परोस के रख दिया जाए। जीवन उसी का नाम है कि संघर्ष करो, जीवन से कुछ सीखो और जीवन में कुछ करके दिखाओ। यही कामयाबी का सबसे बड़ा लक्षण है। जो लोग इन बातों को याद रखते हैं वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तो यह थी आज की अद्भुत कहानी। आशा करते हैं इस कहानी के माध्यम से आप कुछ सीख पाएंगे, जीवन में कुछ जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।